हेलो दोस्तों। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की न्यू वैकेंसी इस साल आ चुकी है और मेरी जो पिछली वीडियो थी सीसीआई से रिलेटेड उसके कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे कि भाई इसकी जॉब कैसी है, कैसे अप्लाई करना चाहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिन्होंने पूछे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं उसके रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारी, जैसे वैकेंसी कितनी है, सिलेबस थोड़ा इस बार चेंज हुआ है, कंपटीशन लेवल कैसा है, इसका जॉब रोल कैसा है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि अभी 9 जुलाई से इसका फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और जहाँ तक इसके एग्ज़ाम की बात है तो विद इन 20 डेज इसका एग्ज़ाम आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द फॉर्म फिलिंग डेट ये कंप्लीट करा लेते हैं और उसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। और इसके एग्जामिनेशन सिटीज़ सेंटर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेंटर हैं, लगभग 11 सेंटर हैं। और बात करें इसकी पोस्ट की तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बच्चे हैं वो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसमें लगभग 50 सीट्स हैं और इसमें सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि हॉर्टिकल्चर वाले, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल है क्या, तो नहीं, इसमें सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल है। और इस बार क्या है, इन्होंने पिछली बार से सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया है। जो जनरल वाला सेक्शन है उसमें पहले सिर्फ 4 चीज़ होती थी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर वाला सेक्शन भी ऐड करा है क्योंकि आपका जो जॉब रोल रहता है उसमें कंप्यूटर एक मेन कंपोनेंट है। और जहाँ तक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है कि भाई आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और वो उनका सेक्शन भी बटा हुआ है, 10 नंबर 10 नंबर 15 10 15, इस तरीके से आप इन चीज़ों को तैयार करें। ज़्यादा कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इनसे, लेकिन कभी कभी क्या है, जैसे इस साल वैकेंसी बहुत कम है तो कोई एक सेक्शन को हार्ड करना भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे उनको बच्चे कम सेलेक्ट करने इस साल। लेकिन फिर भी जनरल सेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। और अगर आप एसएससी वगैरह या बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो इसमें जो ये जनरल वाला सेक्शन है, वैसे तो एसएससी वाला पूछा जाता है भाई आपको जो भी इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, ये एसएससी वाला पूछा जाता है, जो एसएससी का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। तो बैंकिंग की तरह क्वांट और रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं। रही बात एग्रीकल्चर सेक्शन की, तो एग्रीकल्चर सेक्शन का जहाँ तक सवाल है इसमें थोड़ा डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे खासे लेवल के डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अगर पहले से कहीं किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अभी इसके लिए तैयारी करूं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसके लिए टाइम ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है क्योंकि उनको नए सीज़न के लिए अगर जो है कैंडिडेट्स की ज़रूरत है तो उनके लिए सितंबर या अक्टूबर से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग देना है। इसके लिए एग्ज़ाम उनको पहले कराना पड़ता है। मेजरली आपको एक चीज़ जो लास्ट में दिया है, कॉटन प्रोक्योरमेंट, कॉटन एरिया प्रोडक्शन, आपको कॉटन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी सेक्टर कॉटन क्रॉप का नहीं बचा होना चाहिए। उसमें कितना पर ईयर प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना एरिया है, क्या प्रोडक्टिविटी है, यील्ड क्या है, कौन सा मेथड ऑफ प्लांटिंग है, क्या उसकी सीड रेट है, क्या उसकी न्यू डेवलप्ड वैरायटीज़ हैं, क्या बीटी कॉटन के बारे में बहुत सारी चीज़ें। आपको कॉटन का कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। उसमें से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉटन क्रॉप से। जैसे मैंने बताया कि भाई एग्ज़ाम का लेवल तो जो है जनरल वाला सेक्शन इजी टू मॉडरेट रहता है, एसएससी लेवल का पूछते हैं वो। और जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो एग्रीकल्चर का 60 क्वेश्चन पूछेंगे, वो मॉडरेट टू हार्ड रहता है। कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट भी मिलेंगे, लेकिन लगभग आधे क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे। थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनको बहुत सारे बच्चों में से बहुत कम बच्चे लेने हैं तो उसका रिजल्ट, उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा रहती है और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो कंपटीशन की बात करें तो वो बहुत हाई है। वही बात फिर से कि वैकेंसी कम है और बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं क्योंकि इसका एक ये है कि आपको ज्वाइनिंग, आपको 2 या मैक्सिमम 3 महीने में आपको ज्वाइनिंग दे देगा। अब जब आप एग्ज़ाम देंगे उसके तो 1 या 2 महीने में आपको ज्वाइनिंग दे देता है।
और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था तो लगभग ऑन एन एवरेज इतनी ही कट ऑफ रहती है, 85 से 95 तक ही इसकी कट ऑफ रहती है आउट ऑफ 120। बात बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि इसकी पोस्टिंग क्या रहती है, क्या जॉब रोल रहता है इसका। तो पोस्टिंग का तो ऐसा है कि भाई जो भी कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पूरे इंडिया में आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। आपका ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मेरे मार्क्स अगर ज़्यादा आए हैं तो उसके प्रेफरेंस पे मुझे क्या होम स्टेट या होम घर के पास वाला कोई स्टेट मिल सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल रैंडम है, आपको कोई भी स्टेट दिया जा सकता है। भले आप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट के हो तो भी आपको दूसरा स्टेट दिया जा सकता है। लेकिन लास्ट ईयर की वैकेंसी में ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे जो महाराष्ट्र के थे तो उनको उनका स्टेट मिल गया है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ के स्टेट्स की, जैसे यूपी, एमपी, बिहार और हरियाणा, इनके बच्चों को तो जो है वहाँ पे ब्रांचेस ना होने की वजह से, हरियाणा में हालांकि एक ब्रांच है लेकिन फिर भी कितने बच्चों को वहाँ पे पोस्टिंग देंगे। तो नॉर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको साउथ में, गुजरात में आपको पोस्टिंग मिलती है तो थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो पोस्टिंग का ऐसा है कि आपको कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि भाई इसका जॉब रोल क्या है। तो आपको जो फार्मर्स है उनसे एमएसपी के ऊपर आपको प्रोक्योरमेंट करनी है कॉटन की, रॉ कॉटन की। फिर उस कॉटन को आपको प्रोसेस कराना है, उसमें से जो कॉटन सीड है उसका मेंटेनेंस करना है, आपकी जो कॉटन बेल्स बनेंगी उसको मेंटेन करना है, उनको गोडाउन पे भेजना है। और उनके उस सब चीज़ का जो प्रोसीजर होगा आपको ऑन डॉक्यूमेंट भी रखना है, उसको कंप्यूटर के जनरेट करके रिपोर्ट्स भी बनानी है, आपको उनका डेटा भी देना है। तो वो रिपोर्ट जो आपने फिजिकली काम किया, अभी कॉटन का प्रोक्योर किया, उसकी प्रोसेसिंग कराई, उसका तो उसका जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं डेली की, आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है डेली का, आपको डेली रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। वो फिजिकली भी होता है और ऑनलाइन कंप्यूटर पे भी आपको आना चाहिए उसके लिए। ये तो चीज़ें हैं कि जब आपका सीज़न चालू है, जैसे भाई अक्टूबर से लगभग ये मान के चलिए मार्च तक ये काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको गोडाउन्स पे पोस्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपने जो बेल्स बनाई थी उनकी आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। जो भी परचेज़र होते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उनको वो जब आप सीसीआई से कॉटन बेल्स खरीदते हैं उसकी आपको बिलिंग और उनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उनको आपको डिलीवरी देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जैसे अभी जुलाई के बाद से न्यू सीज़न के लिए फिर फैक्ट्री के सर्वे करनी पड़ते हैं, क्योंकि आप फिर टेंडर के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में जाके सर्वे करते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए उनको चूज़ किया जाता है उनके रैंक के हिसाब से, तो वो काम भी आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपको क्रॉप का सर्वे भी देखना पड़ता है कि इस सीज़न में जो क्रॉप बोई गई है तो कितनी बोई गई है, उसके लिए भी आपको रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं। आपके एरिया में, आपके जो अलॉटेड सेंटर है उस पर कितनी क्रॉप्स बोई जा चुकी है, कैसी क्रॉप की कंडीशन है, वो सर्वे आपको भेजना पड़ेगा, जिससे आने वाले सीज़न में सीसीआई के पास डेटा हो कि हमारे पास आने वाला जो सीज़न है वो कैसा है, कितनी जो प्रोडक्शन होने वाला है। ये ब्रांचेज़ हैं, इन ब्रांचेज़ के अंडर में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे एक ये हेड ऑफिस और ये कोयम्बटूर और न्यू दिल्ली, कोलकाता, ये कुछ ऐसी ब्रांचेज़ हैं जो जहाँ पे प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। तो उन ब्रांचेज़ को छोड़ के बाकी की जो ब्रांचेज़ हैं आदिलाबाद, अकोला, अहमदाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, बठिंडा, भीलवाड़ा, हुबली, इंदौर, महबूब नगर, राजकोट, रायगढ़, सिरसा, श्रीगंगानगर, वारंगल, ये ऐसी ब्रांचेज़ हैं, इन पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ये एक ब्लैंक शीट है। ब्लैंक शीट इसके लिए कि भाई आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, आप ये देख लें कि भाई आप उसी एग्ज़ाम में रहकर जॉब करना चाहते हैं या कहीं और दूसरी जगह भी आप ट्राई करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आपको एक जॉब चाहिए तो ये ठीक है, आपको 2 से 3 महीने में आपको ज्वाइनिंग दे देगी, जॉब में आपको मिल जाएगी, तो अच्छा आपके लिए ऑप्शन है, अच्छे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अभी सिर्फ एक रुकने के लिए एक पॉइंट चाहता हूँ कि भाई अभी मुझे जॉब मिल जाए, बाद में मैं कोई और जॉब की तैयारी वगैरह ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो
इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि आप यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद दूसरे किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वर्कलोड काफ़ी अच्छा खासा है। और हाँ, वर्कलोड के बारे में भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। तो वर्कलोड का ऐसा है कि जो पंजाब और हरियाणा की और राजस्थान की जो ब्रांचेज़ है, उधर कॉटन का प्रोडक्शन थोड़ा कम है, उसके लिए वर्कलोड काफ़ी कम होता है। वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको दूसरे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए टाइम मिल सकता है। लेकिन जो साउथ के और सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, इनमें अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। तो किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी दूसरे अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप इसको आप ज्वाइन करने के बाद उसकी तैयारी के लिए आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई, और आप नॉर्थ स्टेट से हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एक जॉब चाहिए और प्लस मुझे ये साउथ के स्टेट्स में पोस्टिंग मिलने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। सो थैंक यू। अगर आपका कोई भी इसके बाद भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं।